हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे उर्चाइटिस के बारे में। इट इज़ द डिजीज ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका उर्चाइटिस है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिजीज है। एंड उर्चाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, मे बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, यूजुअली कॉज बाय द इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे टेस्टिस में इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम आपका उर्चाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा जो उर्चाइटिस होता है आपका यूनिलेटरल हो सकता है, यानी आपके वन टेस्टिस में डेवलप हो सकता है, या फिर आपके बोथ टेस्टिस में डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा जो आपका उर्चाइटिस है मोस्टली आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो आपके वायरसेस होते हैं इसके थ्रू आपका डेवलप होता है। इट इज़ यूजुअली अकम्पेन्ड बाय द एपिडिडाइमाइटिस। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका एपिडिडाइमाइटिस की कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट में मोस्ट कॉमनली जो उर्चाइटिस होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो रिस्क फैक्टर हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट आपका इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। मान लो कोई पेशेंट है उसका आपका रिपीटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप होता है, तो इसके थ्रू आपका जो उर्चाइटिस है डेवलप हो सकता है। एंड नेक्स्ट आपका प्रोस्टाइटिस। मान लो कोई पेशेंट है उसके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें आपका इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, तो इसके थ्रू जो आपका इन्फेक्शन है वो आपके जो टेस्टिस होता है वहाँ पर स्प्रेड हो सकता है और आपका उर्चाइटिस को डेवलप कर सकता है। एंड नेक्स्ट आपका जो रिस्क फैक्टर है वो आपका है प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ द एपिडिडाइमाइटिस। मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका एपिडिडाइमाइटिस की हिस्ट्री है, तो इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो आपका है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मान लो कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, वो आपका किसी पर्सन से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखता है, तो उसके थ्रू जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं वो आपके जो मेल पार्टनर होता है उसमें आपका ट्रांसमिट हो सकता है। एंड नेक्स्ट है आपका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ऐसे पर्सन जो आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं उनमें भी आपका जो उर्चाइटिस है डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द फॉलिस कैथेटर। मान लो कोई पेशेंट है उसके पेनिस में आपका उसके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपका जो यूरिनरी कैथेटर है वो प्लेस है उसको रिमूव नहीं किया गया है, तो उसके थ्रू जो इन्फेक्शन हो आपका डेवलप हो सकता है और उर्चाइटिस को ये आपका डेवलप कर सकता है। एंड नेक्स्ट आपका ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जब आपके जो ब्लैडर होता है इसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं आपकी प्रोस्टाइटिस की वजह से या आपके जो अदर कॉजेज होते हैं उसके थ्रू, तो इसके थ्रू भी आपका जो उर्चाइटिस होता है डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कोई भी आपकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जेनिटल ऑर्गन में, तो उसके थ्रू भी आपका जो उर्चाइटिस होता है डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका लैक ऑफ द इम्यूनाइजेशन विद द एमएमआर वैक्सीनेशन। मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका एमएमआर जो वैक्सीन है यानी जो मिजल्स मम्स रुबेला का जो वैक्सीन है वो नहीं किया गया है, तो इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। एंड नेक्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज। मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपकी जो ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे कि आपका लुम्पस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, सोरियासिस हो गया, या आपका सोराटिक जो अर्थराइटिस है ये कंडीशन डेवलप है, तो इसके थ्रू भी आपका जो उर्चाइटिस होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी जो इटियोलॉजी है यानी जो एग्जैक्ट कॉजेज है इसके बारे में। फर्स्ट आपका मम्स कॉज आइसोलेटेड उर्चाइटिस। मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका मम्स डेवलप है या फिर उसमें आपके मम्स की जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड नहीं की गई है, तो ऐसे पेशेंट में आपका जो आइसोलेटेड उर्चाइटिस होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है, पर्सन है, वो आपके हाई रिस्क जो आपके सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं उसमें आपका इंगेज है, एक्टिव है, तो उसमें भी आपका डेवलप हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई पेशेंट है, पर्सन है, वो आपका विदाउट कॉन्डोम आपके सेक्सुअल जो इंटरकोर्स एक्टिविटीज़ है वो करता है, तो इसके थ्रू जो आपके अदर पर्सन होते हैं उससे जो आपका इन्फेक्शन है वो आपके कैरी कर सकता है, उसमें आपका डेवलप हो सकता है। इसका नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द एसटीआई, यानी जो आपके कोई पेशेंट है उसमें आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है या डिजीज है उसकी कोई हिस्ट्री है, तो उसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। या फिर आपके जो पार्टनर्स होते हैं उनमें आपके एसटीआई की कंडीशन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डेवलप है, तो उसके थ्रू जो आपका पर्सन होता है उसमें जो इन्फेक्शन होता है आपका स्प्रेड हो सकता है और उसमें आपका उल्चाइटिस कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसका नेक्स्ट है कंजेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़। मान लो कोई पेशेंट है उसके कंजेनिटली ही बाय बर्थ ही जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें आपके एबनॉर्मलिटीज़ है, तो इसके थ्रू भी उल्चाइटिस है डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारे कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं और आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके थ्रू भी आपका जो उल्चाइटिस है डेवलप हो सकता है। तो बात करते हैं हम आपका जो वायरल इन्फेक्शन है इसके बारे में। तो जैसे हमारे कोसैकी वायरस होते हैं और आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, वर्सिला होता है, और आपका जो इको वायरस जो रहते हैं ये हमारा उल्चाइटिस डेवलप कर सकता है। और बात करें हमारे बैक्टीरियाज के बारे में, जैसे आपका नाइजीरिया गोनोरिया होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है, और ई कुलाई होता है, क्लेप्सिला न्यूमोनिया होता है, स्यूडोमोनास होता है, और आपका स्टेफाइलोकोकस और आपका स्ट्रेप्टोकोकस जो स्पीसीज के बैक्टीरियाज होते हैं इसके थ्रू जो आपका उल्चाइटिस होता है डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ उर्चाइटिस के बारे में। तो डिएशन जैसे हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर थे जैसे कि आपका वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया,
तो इसके थ्रू पेशेंट में आपके मम्स या आपका यूटीआई या फिर आपका जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो डेवलप हो सकता है। तो इसके बाद जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे जब टेस्टिस में स्प्रेड हो जाता है, तो इसके थ्रू पेशेंट में जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि आपका जो साइटोकाइंस होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, वेजियोडाइलेशन होता है और आपका जो ल्यूकोसाइट्स होता है इसका इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट की जो टेस्टिस की जो कैपिलरी परमिलिटी होती है ये भी आपका इंक्रीज हो जाता है। और आपके जो टेस्टिस होते हैं उसमें आपका एडिमा और स्वेलिंग देखने को मिलता है। और जब एडिमा और स्वेलिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो जो आपके ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है इसमें आपका रिजिडनेस आने स्टार्ट हो जाती है, जिससे पेशेंट का जो इंट्रा टेस्टिकुलर जो प्रेशर होता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। और जब आपका इंट्रा टेस्टिकुलर जो प्रेशर होता है इंक्रीज हो जाता है, तो जो आपका ब्लड फ्लो होता है ये आपका रिड्यूस हो जाता है और आपका इस्चीमिया कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिससे पेशेंट के जो टेस्टिस के जो टिश्यूज होते हैं वो आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट में जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो भी आपका इम्पेयर्ड होता है, यानी जो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं, स्पर्म काउंट होते हैं वो भी आपका डिक्रीज हो जाता है, जिससे पेशेंट में आपके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट में आपको जो टेस्टिकुलर अट्रोफी होती है डेवलप हो सकती है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने मिल सकती है, एब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आपका पेशेंट का जो टेस्टिस होता है इसमें आपके क्रॉनिक पेन डेवलप होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उर्चाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी जो साइन सिम्टम है इसके बारे में। तो फर्स्ट आपका टेस्टिकुलर स्वेलिंग, यानी जो पेशेंट की टेस्टिस है उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, इसमें रेडनेस डेवलप हो सकता है और इसके अलावा जो टेस्टिस होते हैं इसमें आपका पेन और आपका टेंडरनेस की कंडीशन भी हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो हमारा स्क्रोटम होता है इसमें भी आपका टेंडेंस डेवलप हो सकता है। तो डिस्टेंस जो आपका स्क्रोटम होता है एक आपका पाउच टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो लोकेटेड रहते हैं। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है वो आपका यूरिन पास कर रहा है, तो उस टाइम पर पेशेंट में आपका पेन होगा। इसके अलावा मान लो पेशेंट ने यूरिनेशन कर चुका है, तो इसके बाद ही पेशेंट में आपका बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। इसके अलावा मान लो कभी कोई पेशेंट है वो आपका सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है और आपका स्पर्म को इजैकुलेट कर रहा है, तो जो इजैकुलेशन रहेगा वो भी आपका पेनफुल रहेगा। इसके अलावा जो पेशेंट का सीमेन होगा उसमें आपका ब्लड प्रेजेंट रहेगा और आपका एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल्स में वो भी आपका इनलार्ज हो जाएंगे। इसके अलावा पेशेंट में जो ग्रोइन रीजन होता है इसमें जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें भी हमको स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट में पिनाइल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक होगा पेशेंट को, फीवर डेवलप होगा और फीवर डेवलप है पेशेंट में तो पेशेंट में चिल्स और आपके जो डायाफोरेसिस की कंडीशन होती हैं वो देखने को मिल सकती है। तो डिएशन जो आपका डायाफोरेसिस होता है इसका मीनिंग होता है आपका एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग डेवलप हो रही है, तो इसी कंडीशन को आपका डायफोरेसिस बोलते हैं। और पेशेंट में नोजिया हो सकता है, मैलिस यानी फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, मान लो कोई पेशेंट है उसको आपका फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो इसी कंडीशन को आपका हम मैलिस बोलते हैं और पेशेंट में फटीगी कंडीशन भी हमको देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स यानी जो इसके इन्वेस्टिगेशन है इसके बारे में। तो फर्स्ट हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं ताकि जो आपके उर्चाइटिस है इसके सिम्टम्स को आपका असेस कर सके और साथ में आपके जो चाइल्डहुड इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि आपके मम्स है इसके रिगार्डिंग हम आपका हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि जो आपका पेशेंट में टेस्टिकुलर इलाजमेंट है इसको आपका फाइंड आउट कर सकें। इसके अलावा इंड्यूरेशन और जो टेस्टिस होता है, टेंडरनेस होता है और आपकी अरिथमेटस जो स्क्रोटल स्किन होती है, इनलार्ज एपिडिडाइमिस होता है, इसको हम आपका फाइंड आउट कर सकें, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपका पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट आपका वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट द उर्चाइटिस। तो डिएशन जो आपके मम्स के अगेंस्ट जो हमारे वैक्सीनेशन होते हैं ये हमारे उर्चाइटिस को प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है देयर इज नो क्योर फॉर द वायरल उर्चाइटिस बट द कंडीशन विल गो अवे इट्स ऑन। तो डिएशन जो आपका वायरल उर्चाइटिस है इसका हमारा कोई क्योर नहीं है, लेकिन कभी कभी जो आपकी वायरल उर्चाइटिस की कंडीशन होती है या भी खुद ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा हम पेशेंट को सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हॉट एंड जो कोल्ड कंप्रेसेस होते हैं आपका प्रोवाइड कर सकते हैं और जो आपका स्क्रोटल एलिवेशन होता है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट का जो बैक्टीरियल उर्चाइटिस है इसको ट्रीट करने के पेशेंट को एंटीबायोटिक जो ट्रीटमेंट होता है प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को सिप्ट्रेक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिकेशंस होती हैं आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इन्फ्लामेशन है उसको प्रॉपर्ली रिड्यूस कर सके और हमारे जो कोल्ड पैक्स होते हैं वो भी आपका प्रोवाइड किया जा सकता है। And if the infection caused by the STI, the sexual partner also should be treated। मान लो जो आपका इन्फेक्शन है या जो आपका उर्चाइटिस है या आपकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है इसके थ्रू आपका डेवलप हो रहा है, तो इसमें जो पेशेंट है उसको तो ट्रीट करना ही करना है। इसके अलावा जो हमारा सेक्सुअल पार्टनर है उसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। एंड यूज कंडोम्स एंड एब्सटेन फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी until the partner have completed their full course of antibiotics and symptom free।
तो डियर मान लो जो आपका उर्चाइटिस है ये आपका STI की वजह से डेवलप है, यानी जिसका कॉज है वो आपका STI है। तो इस टाइम पर जब भी हमको सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वो आपका कंडोम लगाकर ही करना है, कंडोम का यूज़ करके ही करना है, जब तक कि जो पेशेंट का जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है कोर्स कंप्लीट ना हो जाए या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपका सिम्टम फ्री ना हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें हमारा उर्चेक्टमी किया जाता है, यानी जो आपके अफेक्टेड टेस्टिस होते हैं उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। तो उसके लिए हमारे कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे कि आपका सीवियर इन्फेक्शन के साथ जब आपका टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर आपके टेस्टिस में गैंग्रीन या आपकी नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, या फिर आपकी जो टेस्टिकुलर कैंसर है यानी जो मैग्नीनेंसीज हैं वो प्रेजेंट है, तो इसको ट्रीट करने के लिए ही आपको जो उर्चेक्टमी सर्जरी है वो परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा जो उर्चेक्टमी होता है मेनली दो टाइप का है, यूनिलेटरल उर्चेक्टमी एंड बायलेटरल उर्चेक्टमी। तो डिएशन जो आपको यूनिलेटरल उर्चेक्टमी होता है इसमें आपका जो अफेक्टेड टेस्टिस होता है यानी वन टेस्टिस ही आपका रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका बायलेटरल उर्चेक्टमी होता है इसको रियरली परफॉर्म किया जाता है, यानी जब हमारे लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस होती हैं, केसेस होते हैं, उसमें ही आपका बायलेटरल उर्चेक्टमी किया जाता है जिसमें आपके दोनों टेस्टिस रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो डिएशन जब भी आपका ये टेस्टिकुलर एब्सेस डेवलप हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपका इंसिजन एंड ड्रेनेज किया जाता है। तो इसमें हमारे कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका हमारा जो स्क्रोटम है उसमें आपका एक इंसिजन बनाया जाता है, उसके बाद जो आपका पस डेवलप है उसको ड्रेन किया जाता है। इसके अलावा जब हमारी नीड रहती है तो जो आपका इरिगेशन है और आपका जो ड्रेन है इसको आपका प्लेसमेंट किया जाता है इसका। इसके अलावा इसको हम आपका पेशेंट में जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारा इन्फेक्शन है इसको कंट्रोल करने के लिए भी आपका जो इंसिजन है और आपका जो ड्रेनेज है ये आपका परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा डेब्रिडिमेंट किया जाता है, यानी जो आपके डेड टिश्यूज होते हैं उसको आपका रिमूव कर देते हैं, ताकि जो आपका इन्फेक्शन का स्प्रेड है इसको आपका प्रिवेंट कर सके और जो आपका हीलिंग है इसको आपका प्रमोट कर सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके बारे में। मान लो जो उर्चाइटिस है इसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया तो उसके हमारे फर्दर कौन कौन से कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका टेस्टिकुलर एट्रोफी डेवलप हो सकती है पेशेंट में, स्क्रोटल एब्सेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और पेशेंट में आपका इनफर्टिलिटी भी आपका डेवलप हो सकता है। Thank you, students, for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe the channel for more updates.